मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोजा दौरे पर पहुंचे लेह। यूटी बनने के बाद अमित शाह का पहला दौरा। वंदे भारत रेल अब बराह रास्त जम्मू से श्रीनगर जाएगी। मरकजी वजीर रेल ने दिखाई झंडी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने डोडा में नशा मुक्त रैली से किया खिताब। कहा, सरहद पार से स्पॉन्सर किए जाने वाले मजमूम अजाइम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जेल से रिहा होने के बाद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद पहुंचे श्रीनगर। अस्पताल पहुंचकर वालिद से की मुलाकात। काफी जज्बाती माहौल दिखाई दिया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा, रुकन असेंबली में राज मलिक की रिहाई एक खुश आइंद कदम। कहा, इन्हें तनकीद करने के बजाय डोडा की आवाम की खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में उर्दू जुबान के तशख़्ख़ुस को कोई खतरा नहीं। पीडीपी इसे महज एक मुद्दा बनाकर सियासत करना चाहती है। एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का तासुब। शोपियां में कोल्ड स्टोरेज के अंदर बॉयलर फटने से 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। सभी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। और खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान लेह पहुंचे। इनका ये दौरा इसलिए भी खास अहमियत का हामिल है क्योंकि साल 2019 में लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद ये इनका पहला दौरा है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला कई तक़रीबात में शिरकत करेंगे, जबकि 1 मई को मुक़द्दस बुद्ध यादगारों के बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। एक अहम संग मील के तहत आज से वंदे भारत रेल अब बराह रास्त जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन से रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनके हमरा मरकजी वजीर बराह पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, रुकन पार्लियामेंट सत शर्मा और गुलाम अली खटाना भी थे। इस ट्रेन से अब श्रीनगर से जम्मू तक का सफ़र महज 5 घंटे और चंद मिनटों में तय होगा। ये ट्रेन अपनी तेज़ रफ्तारी, आरामदेह नशिस्तों और जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस मुसाफिरों को एक आलमी मेयार का तजुर्बा फराहम करेगी। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन सिर्फ श्रीनगर से कटरा तक ही जाती थी। इस ट्रेन का रश देखकर अब नई वंदे भारत ट्रेन में मजीद बोगियों का इजाफा किया गया है। मेरी आपसे मौजूदा गुजारिश है, आप हमारी मदद करें। जम्मू कश्मीर में एक इनलैंड पोर्ट, एक ड्राई पोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है, ताकि यहाँ से माल जो है जब हमें एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी कस्टम्स क्लियरेंस जो है हमें दूसरों शहरों में करने की ज़रूरत ना पड़े। उसका कस्टम्स क्लियरेंस और सीलिंग जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हो, तब जाके हमारी ट्रेड को, हमारी बिजनेस को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज 20 कोच की वंदे भारत सर्विस जम्मू से श्रीनगर से चालू हुई। 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर लिंक को, रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी। यहाँ पर इतनी डिमांड है कि सीधा ही 20 कोच कर लिया गया है। अब तक वंदे भारत जो 8 कोच की चल रही थी उसमें 5.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही लोगों में उसका एक अच्छा उत्साह है। तो काफ़ी खुशी है सब में, तो बहुत अच्छा स्टेप है पैसेंजर वगैरह सबके लिए, तो सबको सहूलियत रहेगी अब ट्रैवल करने के लिए। जम्मू से वंदे भारत ट्रेन का आज हरी झंडी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी। आपको बताते चले कि पहले जो ट्रेन थी वो कटरा से कश्मीर तक जाती थी, लेकिन आज जम्मू से कश्मीर सीधी ट्रेन जो है वंदे भारत पहुंचेगी। और सिटी के लिए नारायण दत्त। एलजी मनोज सिन्हा ने आज डोडा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की रैली से खिताब किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फैलाने के लिए मंशियात को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम सरहद पार से स्पॉन्सर किए जाने वाले मजमूम अजाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। इन्होंने कहा कि मंशियात की लानत के खिलाफ जंग तमाम तकसीमों से बालातर होकर इत्तेहाद का तकाजा करती है। जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते हमें अपने नौजवानों की हिफाजत, ख़ानदानों को मजबूत करने और खुशहाली को महफूज बनाने के लिए
अपने मुश्तरका फर्ज के पाबंद होने का अहद करना चाहिए। और मादक पदार्थों की तस्करी मुझे लगता है किसी भी आतंकवाद से कम नहीं है। यह मौन आतंकवाद है जो खामोशी से हमारे युवाओं के जीवन को विषाक्त करता है, हमारे परिवारों को कमजोर करता है और हमारे समाज की मूल संरचना को नष्ट कर देता है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने प्रशासन ने की है, उसे एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही कि अब लोग बेझिझक होकर नशे के तस्करों की सूचना देना प्रारंभ कर दिए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि डोडा के रुकन असेंबली महराज मलिक की रिहाई एक खुशाइंद कदम है, ताहम अब इन्हें तनकीद बराए तनकीद करने के बजाय डोडा के अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। जम्मू में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 4 मई को दरबार मूव के तहत दफातर श्रीनगर में खुलेंगे और हुकूमत अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर सुनेगी और इन्हें हल भी करेगी। वो इस बात पे नहीं है कि मैं अंदर हुआ, क्योंकि जहां तक मैंने परसों भी बयान कश्मीर में दिया कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल था जब एक इलेक्टेड एमएलए को अंदर किया गया। मैंने ये भी कहा था कि ये कोई हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे फख्र है कि जिन्होंने इसको वापस छोड़ा है, तो लिहाजा अब महराज मलिक साहब जब छूट के आ गए हैं तो अब उन्होंने सियासत करनी है। वो अब सियासत कर रहे हैं। अब सियासत वो सोचते हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और सरकार के ऊपर अटैक करके मैं कोई माइले ले लूंगा, उससे नहीं है। अब उनको बाहर आ गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद आज श्रीनगर में अपने अलील वालिद से मिलने सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत श्रीनगर एयरपोर्ट से SMHS अस्पताल पहुंचे, जहां इनके वालिद जेर इलाज है। बाप और बेटे की इस मुलाकात ने अस्पताल के माहौल को इंतहाई सोगवार कर दिया। इस मौके पर इंजीनियर रशीद और उनके वालिद अपने आंसू न रोक सके। अदालत के अहकाम के मुताबिक तिहाड़ जेल से 7 दिन की जमानत पर इन्हें रिहा किया गया है। उर्दू ज़बान के तशख़्ख़ुस को कोई ख़तरा नहीं। PDP इसे महज एक मुद्दा बनाकर सियासत करना चाहती है। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। तनवीर सादिक ने PDP को सन 2019 के हालात और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीने जाने का जिम्मेदार ठहराया। ताहम इन्होंने इल्तिजा मुफ्ती पर दर्ज की गई FIR की मजम्मत भी की। वसादत से लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि उर्दू न कहीं जा रही है। उर्दू जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का एक हिस्सा है और वो हमेशा इसका हिस्सा रहेगी। लेकिन जो ये हमसे सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे सवाल नहीं सुनना चाहूँगा जिन लोगों ने जगमोहन की तारीफ़ की, जिन लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जगमोहन का यहाँ आना ज़रूरी था। ये वही जगमोहन है जिसने हवल का मैसेज। त्राल में आज कांग्रेस की जानिब से वर्कर्स की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और आने वाले इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करना था। मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि त्राल को अब तक तमाम सियासी जमातों ने नज़रअंदाज किया है, ताहम कांग्रेस वाहिद ऐसी जमात है जो त्राल में तरक्की का एक नया दौर शुरू करेगी। आज भी मेरी ये कोशिश है कि आने वाले कल में त्राल के अंदर एक नौजवान तबका जो है, जो कॉलेज लेवल पे काम करे, कॉलेज लेवल पे कॉलेज का लीडर बने, जो ट्रेड का है वो ट्रेड लीडर बने, ताकि उन्हीं लीडरों में से पंचायत में जितने भी हमारे किसान लोग हैं, गांव में अगर किसान किसानी करता है, हल जोतता है, ज़मीन बांटता है, एग्रीकल्चर में है, सेबू के बाग हैं, उनमें से कोई एक ऐसा अच्छा आदमी निकले जो। म्यूनसिपल कमेटी त्राल की डंपिंग साइट पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से फुजले को ठिकाने लगाने का काम जारी है, जहां फुजले को मशीनों के जरिए अलहदा किया जाता है। इस सिलसिले में पहली बार अब त्राल से फुजला बजरिए ट्रक देहरी मुंतकिल किया जा रहा था। बताया जाता है कि मुंतकली के दौरान ओवरलोडिंग की वजह से बिजबहाड़ा के नज़दीक ट्रक से जायद लोड उतार कर दूसरे ट्रक में मुंतकिल किया जाना था, जिस दौरान कुछ अफराद ने हंगामा आराई किया और मीडिया के सामने ड्राइवरों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। सारी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टर डॉक्यूमेंट सारी SOPs जियोटेक फोटोग्राफ गसन सर बे वेबरी स्लिप्स फास्टैग ड्राइवर कोत वोत क्या वोत सोर या सारी इलीगल सर ये क्या सर दहली सोचन माल तम कर प्रेस मीडिया वर्कर सर तम खलो गलत
जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब केमिकल से भरे एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी। वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रक एक सनती यूनिट से निकलकर हाईवे पर पहुंचा था। देखते ही देखते ट्रक से आग के शोले बुलंद होने लगे और घना धुआं फैल गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और एहतियाती तदाबीर के तौर पर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस दौरान हाईवे तकरीबन आधे घंटे तक बंद रहा, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुई। हाईवे रोड है, यहाँ हमें सूचना मिली केमिकल एक ट्रक को आग लगी हुई है। जब हम मौके पहुंचे इसमें केमिकल था, ये शो नहीं हो रहा केमिकल कौन सा था, ये रेला था क्या कैसे था या कैसे लगा, ये इसका सॉल्व करके अभी पता लगाएंगे केमिकल कौन था इसका। हाईवे रोड पर बहुत रिस्क चीज़ है, केमिकल लेना वो उसका कम से कम ये। तराल में आज अपनी पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। इस मौके पर तकरीबन 1 दर्जन नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपने खिताब में डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि तराल में ख़ानदानी सियासत का खात्मा हो रहा है क्योंकि नौजवान अब बाशऊर हो चुके हैं और वो सही और गलत में फ़र्क को अच्छी तरह समझने लगे हैं। हम पूरे तराल में सब डिस्ट्रिक्ट तराल ACD ऑफिस के बाहर बैठ के धरना देंगे और जब तक इन जो मुलाजिम जो 12 साल 14 साल से यहाँ हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, जिन्होंने जागीर समझ कर रखा हुआ है डिपार्टमेंटों को, उनको मैंने जम्मू में एडवाइज़र साहब से भी बात की थी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी। उन्होंने मुझे कहा था कि जो ही हमारे ऑफिस श्रीनगर आ जाएंगे फर्स्ट के बाद हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुज्जर बस्ती लोरमुंडा जोन वेरीनाग में हालिया उस्ताद के तबादले के खिलाफ तलबा के वालिदैन ने महकमे तालीम के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया और दूर दराज इलाकों में असातिज़ा के बार बार तबादलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वालिदैन का कहना है कि मज़कूरा उस्ताद सिर्फ 6 माह से स्कूल में तैनात था और बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए नहायत लगन और मेहनत से काम कर रहा था। इन्होंने मुतालबा किया कि उस्ताद को फौरी तौर पर वापस तैनात किया जाए क्योंकि कलील मुद्दत के तबादले बच्चों की तालीमी तरक्की को मुतासिर करते हैं। हमें अफसोस है कि आज के दौर में भी हमारी कोई नहीं सुनवाई करता है। इतना मीडिया का जमाना है, इतना कुछ है, मगर हमारी कोई नहीं सुनवाई करता है। इस बात का हमें बहुत ही अफसोस है और हम गुजारिश करते हैं सकीना इतू जी से, अपने यहाँ DC साहब से, अपने CO साहब से कि हमारे जो ये मुश्किलें हैं इन पे आप दिल से नजर डालिए, इंसाफ की तरह देखकर और हमारे बच्चों को इंसाफ में लाकर हमारे पर एक नजर डाल दो कि हम ये देखो हम किस मुसीबत में लगे। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त की जानिब से चराज शरीफ में एक शानदार कसीर लिसानी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब पर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा और डॉक्टर सतीश विमल मेहमान खुसूसी के हैसियत से मौजूद थे। तकरीब की एक अहम झलक डॉक्टर मोहम्मद इदरीस को उनके गिरा कद्र अदबी खिदमात के एतराफ़ में साल 2026 का मुमताज़ असदुल्लाह आफाकी अवार्ड से नवाजा जाना था। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर CEC LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज हज हाउस श्रीनगर से हज 2026 के लिए रवाना होने वाले लद्दाखी आज़मीन के काफ़िले को रुख्सत किया। बाद वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी गए जहाँ इन्होंने आज़मीन को मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हुए अलविदा कहा। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिया में बुध की शाम देर गए फ्रूट मंडी अगलर में एक दिलखराश हादसा पेश आया जहां एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर बॉयलर के अचानक धमाके के नतीजे में 2 इंजीनियर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। इन सभी का ताल्लुक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बताया जाता है। कांग्रेस के तर्जुमान ऐश्वर्या ने किश्तवाड़ का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने किश्तवाड़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया BJP के शदीद दबाव में काम कर रहा है। रियासत का दर्जा और ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के बारे में कांग्रेस ने सपोर्ट किया लेकिन BJP इसे लागू नहीं करना चाहती। आने का मेन मकसद ये है कि किश्तवाड़ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द पॉलिटिक्स और यहाँ से अभी हमें हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी मजबूत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को फिर से हमारे साथ जोड़ना है। और जो मुद्दों पे बात करते हैं, आपकी लोकल किश्तवाड़ की रहने दो, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात रहने दो, ये सारे मुद्दों को अभी थोड़ा भाजपा सरकार को बताने के लिए हमें थोड़ा सा एकजुट होने की ज़रूरत है।
जम्मू कश्मीर में मंशियात की बढ़ती हुई बिदअत के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए महकमे ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज डल झील के किनारों पर एक वॉकथॉन का एहतमाम किया गया। इस आगाही वॉक में समाज के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की ताकि नौजवानों को मंशियात के जहर से दूर रखने का पैगाम दिया जा सके। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नज़र गुजर रखने की ज़रूरत है। कहीं कोई बच्चा ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा है जिससे उनको एक शक हो कि मेरा बच्चा कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। ज़्यादा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने एक रैली का एहतमाम किया। रैली इस्लामिक यूनिवर्सिटी से शुरू होकर अवंतीपुरा चौक तक पहुंची। रैली की क़यादत वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो कर रहे थे। रैली में शामिल तलबा नशा मुक्त अभियान के हवाले से नारे बुलंद कर रहे थे। तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, आई थिंक ये बहुत ही एनकरेजिंग है और इसका जो इब्तिदा हमने आज किया मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छी तरह से हुआ और आगे भी आप देखेंगे क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सारे जम्मू कश्मीर में और सारे भारत में भी ये बहुत बड़ा एक मेनेस है और इसको कंट्रोल करना होगा। अगर हमें जिला बांडीपुरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात के खिलाफ बेदारी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के फ़रोग के लिए 3 किलोमीटर रन फॉर लाइफ मैराथन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा, असतिज़ा, मुकामी उलमा इकराम और रिहायशियों ने भरपूर शिरकत की। अगर देखें हिंदुस्तान के यूथ में इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नशे की लत। चाहे गवर्नमेंट जॉब बच्चों को मिले या ना मिले, लेकिन बच्चे इस लत में फंसे हुए हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने बज़्म अदब गुलमर्ग और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग के बाहमी इश्तराक से कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक जानकारी और बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के मेंबरान, कल्चरल एकेडमी के नुमाइंदों, कॉलेज के प्रोफेसर और तलबा ने शिरकत की। का जो ये प्रोग्राम था ये उस प्रोग्राम की एक कड़ी के सिलसिले में था जो एक नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसमें अभी हमारा यूटी में भी 100 डेज़ का मिशन प्रोग्राम है। उसी के सिलसिले में एक ये प्रोग्राम किया था आज हमने डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में। जीएमसी राजौरी में नशा मुक्त भारत अभियान का अलग अंदाज देखने को मिला। जीएमसी राजौरी के डॉक्टर AS भाटिया ने नशा मुक्त अभियान के तहत लोगों को बेदार किया। इस मौके पर इलाके में रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ और मुकामी लोगों ने शिरकत की। ये एक क्रूशियल फेज है जब बच्चे को माँ बाप का वक्त चाहिए। अगर माँ बाप वक्त देंगे तो बच्चे को नशे से दूर रखा जा सकता है। ये केवल एक सरकार का काम नहीं माना जा सकता, ये पूरे समाज का काम है। आज बानिहाल टाउन में IRP 16वीं बटालियन की जानिब से इंसदाद मंशियात मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने हिस्सा लिया। बानिहाल टाउन में IRP 16वीं बटालियन के जरिए एक रैली भी निकाली गई और तलबा ने मंशियात से दूर रहने का पैगाम दिया। लास्ट टाइम जो रामबन में रैली की थी उसमें बड़े क्लियर कट मैसेज दिया था हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, गवर्नर साहब ने, कि जितने भी ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और उनके ऊपर अच्छी तरह से नकेल कसी जाएगी। 1 मई यौम मई यानी मजदूरों के आलमी दिन की मुनासिबत से मजदूर यूनियन पुंछ का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें यूनियन के अहदेदारान और कसीर तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद शिकागो के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की तैयारियों को हतमी शक्ल देना और मजदूर तबके को दरपेश संगीन मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। और ख़ासकर इस वक्त महंगाई जो है वो तमाम मजदूरों की और गरीबों की कमर जो है वो तोड़ रही है। मजदूर इस वक्त बेबस है और खासकर जो आज हमारी ये मीटिंग का प्रोग्राम है वो यही है कि मैं मीडिया की वसालत से तमाम मजदूर भाइयों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि वो सुबह 8 बजे यहाँ तशरीफ लाकर यौम मई के शहीदों को खराज अकीदत करें। झील वुलर के किनारे वाक़ PM श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल लहरवालपुरा बांडीपुरा में आज अपनी नौयत का पहला फूड फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। फेस्टिवल में बस्ती के 5 स्कूलों से वाबस्ता बच्चों ने शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान बच्चों ने रिवायती अंदाज में अपने हाथों से खाने के मुख्तलिफ अशिया तैयार की। इस फूड फेस्टिवल की वजह से स्कूल में मेले का सा समा देखने को मिला।
इस गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस गांव की, तो इन बच्चों को आपस में मिलाने के लिए एक ज़रिया हमारे पास था जो हमारी सिलेबस का हिस्सा है, फूड फेस्टिवल। इसके हवाले से हमने जो भी यहाँ स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उनको सभी को हमने दावत दी। उन स्कूलों के बच्चे, करीबन 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। तो इसका मकसद आपस में सबसे पहली बात जो इसका मकसद है वो ये है कि बच्चों में खुशी पैदा हो जाए, वो उनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि वो स्कूल बड़े इंटरेस्ट के साथ आए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर में आज 2 रोज़ा प्रोग्राम स्पेक्ट्रम इख्तिताम पजीर हुआ। इस 2 रोज़ा मेले में एनुअल डे के तौर पर इसको मनाया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों और खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये स्पेक्ट्रम हमारा एनुअल इवेंट है, तो हर साल होता है, और हमने पिछले साल नहीं हो पाया था, बट उससे पिछले साल हुआ था, और हर साल करते हैं। और हम ऐसे सच इवेंट करते रहते हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम और भी इवेंट करें और कॉलेजेस को बुलाएं। अभी हम एक और इवेंट करने वाले हैं जिसमें क्राफ्ट बाज़ार है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि और कॉलेजेस को भी इन्वॉल्व करें। हमारे पास बहुत सारे आसपास के स्कूल आए और वो हमारे बच्चों का काम देख के बहुत इम्प्रेस। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने जम्मू से श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 मई से शुरू होने वाली ये जदीद सर्विस सफ़र को तेज़, महफूज और आरामदेह बनाते हुए खित्ते में सियाहत और तरक्की को फ़रोग देगी। इससे मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। जम्मू और कश्मीर में रेलवे राब्ते के हवाले से एक तारीखी पेशरफ्त सामने आई है। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने जम्मू और श्रीनगर के दरमियान 20 कोचेस पर मुश्तमिल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके साथ ही खित्ते में पहली बराह रास्त ट्रेन सर्विस का आगाज हो गया है। ये जदीद ट्रेन सर्विस 2 मई से आम मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी, जो जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफर को न सिर्फ तेज और आरामदेह बनाएगी, बल्कि सियाहत की फरोग में भी अहम किरदार अदा करेगी। हमारी मेन इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म ही है यहाँ कश्मीर में, और ये कश्मीर को अगर मतलब जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा तो टूरिज्म भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एंड सारे मतलब जो है एग्रीकल्चर का भी इसके साथ साथ विकास होगा, और A to Z मतलब सभी पैसेंजर्स को, लोकल हर जनता को पूरा है नीचे तक फ़ायदा होगा। इस ट्रैक में हमने 3000 CCTV कैमरास लगाए हैं। पूरे ट्रैक में गार्ड रूम्स लगे हुए हैं विद सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके अलावा जो स्टेशन हैं, सभी स्टेशन में पूरा पेरिफेरल गार्ड है, ड्रोन सर्विलेंस चल रहा है, सब कुछ माकूल इंतजाम है। लेटरल्स में पूरी नफरी लगी हुई है, तो पूरा मुकम्मल इंतजाम। हुक्काम के मुताबिक 267 किलोमीटर तवील इस रूट पर चलने वाली ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन खिदमत अंजाम देगी, जबकि मंगल के रोज सर्विस बंद रहेगी। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये ट्रेन हर मौसम में महफूज और काबिल एतमाद सफर फराहम करेगी। मुसाफिरों ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ सफर में आसानी होगी, बल्कि खित्ते की तरक्की को भी नई रफ्तार मिलेगी। लोगों को भी फायदा है, और खासकर टूरिस्ट को फायदा है, स्टूडेंट को फायदा है, तो और हमारा जो गरीब तबका है उनको भी फायदा है। बहुत अच्छा हुआ ये गाड़ी चली वंदे भारत। पहले तो वैसे रास्ता भी खराब हो जाता था और किराया भी बहुत ज़्यादा होती थी, वक्तन ब वक्तन हमें गाड़ी भी नहीं मिलती। जब से ट्रेन चली तब से हमें बहुत फ़ायदा मिला, इसमें हम आराम से जा सकते हैं, हम जिस वक्त भी आते हैं हमें ट्रेन मिल जाती है। माहिरीन के मुताबिक जम्मू तक वंदे भारत सर्विस की तौसी जम्मू और कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संगी मील है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।